ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब होती है जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और वो हमारी उम्मीद तोड़ देते हैं, तो तब हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि हम किसी से ज़्यादा उम्मीदें ही ना रखें और अपने साथ ही खुद बने। अगर किसी का सबसे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है, अगर अपना सबसे अच्छा दोस्त कोई हो सकता है, तो वो है हम खुद। अगर हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, किसी से इतनी उम्मीद नहीं रखेंगे, तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। सबसे प्यार करना ये अच्छी बात है, सबसे उम्मीदें लगाना लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। हम अक्सर अपनों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और वो हमारी उम्मीद अक्सर तोड़ देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना काम खुद कर लें, अपनी उम्मीदें, अपना जो भी है हम खुद से ही उम्मीद रखें। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन के रहें, अपनी परवाह करें। सबकी परवाह हमें करनी चाहिए, अपनों की परवाह हमें करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए जो उम्मीदें हैं ना, वो हमें खुद से लगानी चाहिए। हम खुद से जितनी खुशी की उम्मीद लगाएंगे, हम उतने ही खुश रहेंगे। अगर हम अपनी खुशी की उम्मीद किसी और से लगाएंगे ना, तो हमें कभी ना कभी तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो इससे अच्छा है कि खुद से साथ ही खुद बनो और ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हो, उसके लिए खुद मेहनत करो और अपने बल पे अपने सपने पूरे करो। तो यहाँ पे देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी चाय बना ली है और दाल चढ़ा दी है। तो सुबह सुबह में जो जब तक चाय ना पी लो ना, तब तक मुझे एनर्जी जैसी लगती ही नहीं है। और चाय के साथ में मैं वैसे तो रोटी खाती हूँ, ये रोज़ का मेरा होता है, लेकिन आज रोटी नहीं है तो इसके लिए मैंने मटरी ले ली है खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए चाय पी के मैं आ गई हूँ। और ये कुकर जो है ना, इसमें कभी कभी सीटी नहीं होती है, तो ये पूरा मतलब प्रेशर के साथ में जो बाहर का होल है ना, उसमें से सब कुछ बाहर आ जाता है। तो अभी भी वैसा ही हुआ और इतना ज़ोर से आवाज़ आई ना, मतलब कि मैं बहुत डर गई थी। तो वही सब मैं अब साफ़ कर रही हूँ। और मतलब डरने वाली बात भी होती है, क्योंकि जब इसमें से प्रेशर निकलता है ना, तो बहुत सारी मतलब गर्म हवा एक साथ में ज़ोरों से बाहर आ जाती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मुझे लग जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी जैनिश भी मेरे साथ में बैठा रहता है ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो फिलहाल जो सीटी में कुछ अटक जाता है ना, तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। तो दाल वाल शायद कुछ अटक गई होगी, तो उस वजह से ऐसा हुआ था। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि दाल मेरी पकी है या नहीं। तो दाल लगभग मेरी पक चुकी थी, 80% तक तो कुक हो चुकी थी। तो अब मैं इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के खुले में ही इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो ये 5-6 मिनट में पक जाएगी अच्छे से। और यहाँ पे साथ ही साथ में मैंने अपना पानी भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। और दाल मेरी एक साइड पे अच्छे से पक रही है। और यहाँ पे मैं ये सीटी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकर में चावल भी बनाने हैं। तो दाल पक चुकी है, अब मैं दाल के लिए तड़का तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं सब्जियाँ काट के रख लूँगी। टमाटर और प्याज का तड़का मैं लगाती हूँ, तो वही। और सुबह सुबह में जैनिश को मुझे स्कूल जोड़ने जाना रहता है 9 बजे, तो उससे पहले मैं सारा काम करके ही जाती हूँ। लंच भी मैं बना के जाती हूँ, ताकि आने के बाद अगर मुझे कुछ अपना काम हो, अपने लिए टाइम देना हो, तो वो मैं दे पाऊँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। क्योंकि अगर जैनिश आ जाता है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ऐसा कुछ करने का, वीडियो एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि अकेले जैनिश को संभालना रहता है और घर का काम भी देखना रहता है ना, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर मैं लेट उठती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ काम रह जाता है दोपहर के लिए, तो फिर मेरा वीडियो बनाना या फिर एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो वो जो जैनिश को छोड़ के आने वाला टाइम है ना, वो उसी में निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने दाल के लिए तड़का तैयार कर लिया है। एकदम सिंपल सा तड़का तैयार करती हूँ, और इसकी रेसिपी तो मैंने पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, मैं और जैनिश दोनों भी बहुत बीमार हो गए थे। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि मैं और जैनिश बहुत बीमार थे इस वजह से। तो 10-15 दिन हम लोग लगातार बीमार रहे, और 10-15 दिन से जैनिश स्कूल भी नहीं गया है। तो आज वो आई थिंक 15 दिन के बाद स्कूल जा रहा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि वो स्कूल में मतलब कैसा करेगा, वो बैठेगा या नहीं, या फिर रोएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में वो जब नया नया स्कूल जाने लगा था ना, तो वो बहुत रोने लगा था, तो इस वजह से। लेकिन आज ना जब मैं उसको स्कूल छोड़ के आई थी ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोया था, बहुत अच्छे से जाके बैठ गया था। जैनिश थोड़ा सा ना स्पेशल बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है। तो और यहाँ पे देखिए जैनिश कितने अच्छे से सोया है। जब ये सोता है ना तो मुझे इस पर बहुत प्यार आता है, बहुत मतलब क्यूट लगता है एकदम। तो ये बहुत सुकून से सो रहा है और अभी 8 बजे है, तो मैं अभी इसको उठाने वाली नहीं हूँ। इसकी नींद गड़बड़ हो जाएगी ना तो ये और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो उस वजह से मैं इसको उठाऊंगी नहीं। ये जब उठेगा, मतलब मुझे उठाना ही पड़ा था, लेकिन जितना चाहे मैं उसको अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही उठाऊंगी। और कल जो है हम लोग मायके चले गए थे, मतलब सैटरडे को गए थे और संडे को वापस आए थे, संडे रात को। तो मेरी ननद भी आई हुई थी यहाँ पे, तो उनके बच्चे भी थे और बाकी सब बच्चे भी थे, तो घर काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैं अभी बस पोछा लगा ले रही हूँ। और कल भी मैंने आने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाया था। जैसे कि मैं आई थी ना, वैसे ही घर में इतना कचरा मतलब पड़ा हुआ था ना, मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सब लोग बैठे हुए थे ऐसे ही कचरे में, और किसी ने भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया था और कुछ नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन ठीक है, अभी अपना घर जैसा हर कोई नहीं समझता है, तो उस वजह से हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और नहा भी लिया है, और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी से उम्मीद ना रखो, उतना ही कम है। ये मैंने अपनी जो लाइफ की सिचुएशंस है ना, उसी से सीखा है। मैं बहुत मतलब किसी से उम्मीदें लगाती हूँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि बहुत मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होता है। और ये मैंने 15 दिन की अपनी बीमारी में भी मतलब बहुत अच्छे से सीखा है कि कुछ भी सिचुएशंस हो, किसी से भी हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए उम्मीद लगाना, ये बहुत बेकार सी बात हो जाती है। बहुत तकलीफ़ झेली है मैंने इन 15 दिनों में जब मैं बीमार थी। तो मेरे हस्बैंड ने जितना हो सका उतना हमारा ध्यान रखने की कोशिश की है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी और से तो मैं अब उम्मीद तो लगाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना दुख अब नहीं होता है। और अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे उम्मीद लगानी चाहिए और किससे नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बाल बना लिए हैं और मैं वाइट टोन पाउडर लगाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ और लिप बाम। बस यही होता है मेरा डेली का जो मेकअप रूटीन होता है, वो यही होता है। तो बस, और बिंदी जब तक ना लगाओ ना, तब तक मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं तैयार ही नहीं हुई हूँ। यहाँ पे मैंने बिंदी लगा के मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी पूजा। और सुबह सुबह में पूजा कर लो, घर साफ सफाई कर लो ना, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसा लगता है ना कि मतलब हमने कुछ अच्छा किया है, एकदम मन में एनर्जी सा फील होता है, ऐसा उत्साह से भरा दिन जाता है हमारा, और अच्छा घर में भी लगता है। ऐसा पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छे से आती है। तो सुबह सुबह में मैं दिया लगाती हूँ, और सुबह में कभी कभी मेरी सास भी लगा के चली जाती है, तो तब मैं नहीं लगाती हूँ। और नहीं लगा के जाती, अगर उनको लेट हो जाता है, वो नहीं लगा के जाती है, तो मैं लगा देती हूँ और पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। बाकी रोज़ जो चौका होता है ना, उसकी पूजा हम लोग उम्बर बोलते हैं, उसकी पूजा तो डेली मैं ही करती हूँ। उसको साफ़ सफाई करके उसकी पूजा में डेली का डेली अभी मैंने करना स्टार्ट किया है। तो पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि मायके में भी मैंने इतना कुछ पूजा वगैरह किया नहीं है, तो मैं जॉब पे चली जाती थी और मम्मी सब कुछ कर देती थी। और यहाँ पे ससुराल में आने के बाद भी मतलब कोई किसी ने इतना कुछ बताया नहीं है कि किस तरीके से क्या किया जाता है। तो मैं अपने तरीके से, मुझे जैसा समझ में आता है, मैं उस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ जैनिश को उठाने के लिए, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और 9 बजे का उसका स्कूल का टाइम होता है। तो वैसे तो हमें लेट ही हो गया था आज, लेकिन फिर भी मतलब चलता है। अभी वो प्ले ग्रुप में जाता है ना, तो उसको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टीचर लोग भी इतना बोलते नहीं हैं और मतलब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है ना, तो इस वजह से भी टीचर लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि उसको टाइम पे लेके जाऊँ, तो धीरे धीरे वो रूटीन हमारा टाइम पे आ जाएगा, धीरे धीरे उसका भी रूटीन आ जाएगा। क्योंकि इतने दिन से बीमार था ना, तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, बैग भी भर लिया है, और अब बस मैं उसको उठा रही हूँ। तो उसका देखिए उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतने दिन जब वो स्कूल नहीं जा रहा था ना, तो वो 10-10 बजे ही उठता था। यहाँ तक कि मैं भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी 10 बजे से पहले नहीं उठा जाता था मुझसे भी। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, 6 बजे उठी थी मैं। और बस उसको स्कूल भेजना है, और कभी ना कभी तो लाइफ रूटीन में आने ही है। तो उस वजह से अब बस मैं उसको दूध पिलाऊंगी
और यहाँ पे मैंने उसको दूध वूध पिला दिया है और अब मैं थोड़ा सा बेड ठीक कर देती हूँ। वैसे तो लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि आने के बाद करती हूँ, लेकिन अचानक से कोई आ जाता है ना फिर तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा सब बिखरा हुआ। तो जब लेट हो ही गया है तो 5 मिनट और देर ही सही, ऐसा करके मैंने सब कुछ फिर से ठीक करके लगा के रख दिया। और अब उसके बाद में मैं इसको लेके जाऊँगी नहाने के लिए। और ये नाश्ता करके तो नहीं जाता है, सिर्फ दूध पी के जाता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो नाश्ता कर पाए। दूध पिया रहता है तो फिर उसको भूख तो लगती नहीं है, तो उसको टिफ़िन तो दे ही देती हूँ, तो इतना टेंशन नहीं रहता है। 12 बजे वो छूट जाता है, उसके बाद में आके खाना खा लेता है। तो बस मैं इसको नहाने के लिए लेके जाती हूँ और फटाफट नहला के फिर हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि लेट हो जाता है ना तो तब रिक्शा भी नहीं मिलती है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे ना सबका जॉब पे जाने का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे रिक्शा वाले भी निकलते हैं, तो उस टाइम पे रिक्शा मिल जाती है। लेकिन अगर लेट हो जाता है ना तो रिक्शा नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से हम लोग 9 साढ़े 9 तक जाने की ट्राई करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ जैनिश को छोड़ के, और ये मैं लेके आई थी पालक की भाजी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी चाहिए रहती है दाल चावल के साथ में। तो अभी मैं बनाऊँगी पालक की भाजी। और ये नया स्टोर खुला था जिससे डी-मार्ट रहता है ना, उसी तरीके का ही मार्ट खुला था, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ सामान ले लिया है, चाय पत्ती, चाट मसाला, काला नमक, ये सब नहीं था तो ये ले लिया है। और जैनिश के लिए एक बॉल लिया था। और महंगाई कितनी बढ़ गई है ना, इतना सा सामान लिया, इसके 350 रुपये हो गए हैं। और मैं अपनी आईब्रोज करवा के भी आ गई थी, और मेहंदी का कोन लिया है और चूड़ी ले ली है मैंने, क्योंकि अभी गणपति आ रहे हैं ना, तो मतलब हमारे यहाँ जो है पुरानी चूड़ियाँ निकाल के नई चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इसलिए मैंने ये कांच की चूड़ियाँ ली है। वैसे हमारे यहाँ पे ग्रीन चूड़ियाँ ही पहनते हैं, लेकिन मैं तो सब कुछ पहन लेती हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं होता है, तो मैं ये ग्रीन चूड़ियाँ लेके आई थी। तो अभी मैं ये पुरानी निकाल के नया पहन लूँगी। पता है मैं कोई नई चीज़ लाती हूँ ना तो मुझे उसी टाइम पहनना होता है, मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मतलब मुझसे वेट नहीं होता है, तो मैं इसीलिए पहन लेती हूँ। मैं पहले भी जब भी कोई नया कपड़ा वगैरह लाती थी ना तो मैं ऐसे ही करती थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, और एक ही गोल्डन चूड़ी मिली, तो एक हाथ में मैंने गोल्डन चूड़ी डाल दी थी और दूसरे हाथ में ऐसे ही 3 चूड़ियाँ पहन ली। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। पालक और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ में। तो ये पालक ना बहुत अच्छी थी, मतलब इसमें कुछ साफ़ करने वाला इतना था नहीं, तो मैंने ऊपर से जो खराब पत्ते थे वो निकाल दिए। वैसे 2-3 ही पत्ते खराब थे इसमें, बाकी कुछ भी नहीं था। और फटाफट से बस इसको चॉप कर रही हूँ और पालक और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि फिर मुझे जैनिश को भी लेने जाना है। और सब सामान लेके आई ना तो बहुत लेट हो गया था आने में, आते आते मुझे 10:30 जैसे हो गए थे, और आईब्रो भी करवा के आई थी तो उस वजह से। तो अभी टाइम भी हो रहा है जैनिश को लेने जाने के लिए, सिर्फ आधा घंटा बचा है। तो बस पालक आलू की सब्ज़ी बना दूंगी फटाफट। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल में जीरा डाला और लहसुन डाला, और ये गरम हो जाएगा जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा ना, फिर मैंने इसमें डाल दिया है आलू, और आलू को अब थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ना तो अच्छा लगता है ये पालक आलू की सब्ज़ी में। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी फ़िलहाल, और बाकी का नमक मैं बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाल दिया। अब 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही जो है भूनने के लिए छोड़ दूंगी मैं, तो ये अच्छे से क्रिस्पी करारा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तब तक मैं ये बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन सुबह में लगाने रह गए थे, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं लगाए थे। आवाज़ आती है ना तो जैनिश उठ जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस वजह से मैं अभी लगा रही हूँ। तो जब तक आलू भून रहे तब तक बर्तन लगाने का काम हो जाएगा। वैसे मुझे ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी करना तो पड़ेगा ही। मैं खाना चाहे जितना भी बना लूँ, लेकिन बर्तन धोना, बर्तन लगाना ये सब मुझे इतना पसंद नहीं है। फिर भी मतलब कौन करेगा, मुझे ही तो करना है ना, तो मैं ही कर लेती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें बहुत पसंद होते हैं, और कुछ काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो उन्हीं में से एक काम होता है मेरा बर्तन धोना और बर्तन लगाना। धोना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये लगाने वाला काम मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो यहाँ पे देखिए आलू मेरे क्रिस्पी हो गए थे, तो मैंने पालक को भी इसमें डाल दिया है, और पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो पालक भी मैंने इसमें डाल दी है। अब बस पालक गल जाएगी ना, तब तक मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो उसके बाद में मैं इसमें मसाले डालूँगी, क्योंकि गलने के बाद ना एकदम थोड़ी सी हो जाती है, तो फिर मसाले डालने का समझ में आता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए पालक मेरी अच्छे से गल चुकी है और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं। नमक डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और
गरम मसाला, बस इतना ही डालूँगी। और जैनिश को लेने के लिए टाइम हो रहा था ना, तो मैं अब इसमें हाई फ्लेम पे इसको पका लूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए करके। तो ये देखिए सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ अच्छे से। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, जैनिश को भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग नहीं बनाते हैं ऐसी सब्ज़ी पालक की तो ट्राई कीजिएगा। आई थिंक तो सब लोग बनाते ही होंगे ये सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे देखिए पालक की सब्ज़ी बन चुकी है। 2-3 मिनट तक ये हाई फ्लेम पे पकेगी ना तो इसका पानी अच्छे से छूट जाएगा। और यहाँ पे मैं जो कचरा गिरा था ना थोड़ा बहुत, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये सिर्फ मैं अभी कचरा ही निकाल के साफ़ करूँगी, मतलब जो अच्छी सफाई होती है ना वो तो मैं बर्तन धोने के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि बार बार पोछा मतलब वो तो नहीं होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा किचन काउंटर टॉप हो गया है क्लीन। और यहाँ पे देखिए मैं जैनिश को लेने के लिए निकल रही थी और एकदम मतलब बारिश जैसा माहौल हो गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। और ये 2 पॉट भी मुझे मतलब लगाने हैं। ये देखिए एक थैली में पड़ा है ना पौधा, ये मैं कल ही लेके आई थी मम्मी के घर से, तो ये भी मुझे लगाने हैं। बहुत ही मतलब अच्छे दिख रहे हैं। ये गेंदा फूल होते हैं ना, ये उसी का पौधा है, थोड़ा सा अलग टाइप के फूल होते हैं इसमें। और ये झमाझम बारिश चालू हो गई, 2 मिनट बारिश आएगी लेकिन पूरा मतलब भिगा के जाएगी। तो बस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।